हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्टडी विथ मी में स्वागत है। गाइस, मैं एसएससी सीजीएल के लिए लास्ट 70 डे के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए उसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो आप सबके सामने लेके आया हूँ। गाइस, सबसे पहले हमें जानना क्या है, क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमें इसको एक दिन में कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे। हमारे पास आखिरी के 70 दिन बचे हैं, तो हमें कम से कम वोकैब के लिए, जो कि वोकैब हमारा सबसे अच्छा सेक्शन है जिसमें से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हमें इसको टाइम देना होगा, तभी हमारी वोकैब सुधरेगी। और उसके लिए हमें कम से कम 2 घंटे में 70 से 80 मिनट वोकैब पढ़ना होगा, जिनमें से वन वर्ड, इडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम, मिस स्पेल्ड, क्योंकि 2-2 नंबर के सारे आते हैं, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है, क्योंकि 10 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और फिर हमें एक दिन में कम से कम 40 वोकैब पढ़ने हैं, इडियम्स एक दिन में 40 पढ़ने हैं, एंटोनिम्स एक दिन में 40 करने हैं, सिनोनिम 40 करने हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड 30 पढ़ने हैं, जिसके लिए हमारा वन वर्ड के लिए कम से कम हमें पर डे 15 मिनट, इडियम्स के लिए 15 मिनट, एंटोनिम्स के लिए 15 मिनट, सिनोनिम्स के लिए 15 से 20 मिनट और मिस स्पेल्ड के लिए 10 मिनट तो देने ही होंगे। हमें ये हफ्ते में, जैसे कि कल से हमारा वो नया वीक चालू हो रहा है, तो हम उसे हफ्ते में बस इसे 5 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि गाइज विदाउट रिवीजन कोई भी प्रिपरेशन अधूरी रहती है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे वाला पूरा भूलते जाएंगे। इसीलिए हमने 2 दिन के लिए रिवीजन भी रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना आ जाएंगे नीचे कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक। अब देखते हैं हमारा क्या है। अब हमारा बच्चा थ्योरी का सेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमें सबसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं इरर आता है, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, एडजेक्टिव, नरेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे हमें कितना देना है, कम से कम 30 मिनट। तो जब हमारे पास 70 डेज बचे हैं, तो हमने इसको वीक में बांट रखा है। जैसे कि हमारा फर्स्ट वीक कल से चालू हो रहा है, तो हम फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, नाउन और प्रोनाउन क्या, तो 3 दिन नाउन होगा, 3 दिन प्रोनाउन होगा, ठीक। और संडे को हमारा क्या होगा, इसका दोनों का रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक। अब यहाँ फिर अगले वीक का आ गया हमारा, अगला वीक है हमारा एडजेक्टिव वर्ब। 3 दिन एडजेक्टिव है, 3 दिन वर्ब है। 3 दिन में हम गाइज अच्छे से इसके वो पहले एडजेक्टिव 3 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन में उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करेंगे, और वर्ब में उसके कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको करेंगे। फिर संडे को गाइज हम पूरा रिवीजन कर डालेंगे इसका। फिर ऐसे ही तीसरे वीक में आ जाएंगे, एडवर्ब का 3 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और 1 दिन का हमारा क्या होगा, रिवीजन होगा, ठीक। फिर अगला वीक, चौथा वीक आ गया, यानी 4 वीक का मतलब समझ रहे हैं, 1 महीने तो ऐसे ही निकल गया। फिर पूरा ये हो जाएगा। फिर हमारा एक आता है एक्टिव पैसिव नरेशन, ये भी 2-2 आता है, तो हमें कम से कम 3-3 दिन देने होंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। और हमें हफ्ते में कम से कम 2 प्रैक्टिस लगाने हैं, और हमें इसे 30 मिनट एवरी डे देना है। थैंक यू। ये गाइज मेरा स्ट्रेटजी का वीडियो था, जिसे मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा लाओ आप सबके साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।